तो शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है और ठंडा मीठा शरबत तो हर घर में बनता ही बनता रहता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी हर किसी की पसंदीदा और बहुत ही फेमस रबड़ी फालूदे की रेसिपी। आसान तो इतना है कि देखते ही आपका बनाने का दिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो रबड़ी में ना ही कॉर्नफ्लोर जाएगा, ना ही इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर और ना ही खोए का इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ठंडी मीठी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवाई स्टाइल रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुश्क यानी कि ड्राई कढ़ाई ले लें। इसमें पानी या ऑयल मौजूद नहीं रहना चाहिए। 1 कप भर के आप इसमें चीनी डालें। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। अच्छा, चीनी को कढ़ाई के पेंदे में फैला दें और बस फ्लेम को लो रखें। जैसे जैसे कढ़ाई का पेंदा गर्म होगा चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है, मगर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर चीनी ज़्यादा कैरामलाइज़ हो गई या ज़्यादा डार्क हो गई तो फिर दूध का टेस्ट यानी कि रबड़ी का टेस्ट भी कड़वा आएगा। तो ध्यान दें, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और बस शुगर को इतना मेल्ट कर लें कि इसका कलर शहद की तरह लाइट गोल्डन हो जाए। तो देखिए, मुसलसल स्पैचुला की मदद से मैं मिक्स करती जा रही हूँ और चीनी के दाने आलमोस्ट घुल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कलर कितना खूबसूरत आया है। बस जी इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें दूध। अच्छा, दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर के बराबर। खुला दूध ले लें, पैकेट वाला ले लें, कोई भी ले सकते हैं। मैं उबला हुआ गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया था। अब जैसे ही दूध डालेंगे तो चीनी जो कि अभी हमने मेल्ट की थी पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगी, पेंदे से चिपक सी जाएगी। मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होती रहेगी चीनी मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद दूध में शामिल होती रहेगी। इससे क्या होगा, चीनी अच्छे तरीके से दूध में घुल सी जाएगी और दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हल्का सा गुलाबी दिखने लगेगा आपको। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और दूध को गर्म होने के लिए रख दें। जब तक हम एक और काम कर लेते हैं हलवाई का सीक्रेट। तो मेरे पास है यहाँ पर 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। छोटी ब्रेड है मेरे पास, अगर बड़े स्लाइस हैं आप लोगों के पास तो फिर 3 से भी काम चल जाएगा। अच्छा, ब्रेड के मैंने मोटे मोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब डालूंगी इसे किसी मिक्सी जार में और इसके क्रम्स बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, डबल रोटी नहीं है आप लोगों के पास तो आप पापे यानी कि रस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रख देंगे एक साइड पर। अब दूसरी प्लेट में डाले हैं मैंने 15 से 20 दाने बादाम के। इसके साथ ही मैं हरी इलायची का इस्तेमाल करूंगी 5 से 6 अदद। दोनों चीज़ों को मिक्सी जार में डालें और मोटा मोटा दरदरा सा कूट कर तैयार कर लें। देखें कुछ इस तरीके से। इसे भी एक साइड पर रख दें। तुख्म बिलंगा को भिगो लेते हैं, तासीर में ठंडा होता है और गर्मियों के मशरूब में इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर किया करें। मैदे जिगर को ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ है। अगर आप लाइक नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून तुख्म बिलंगा को मैंने पानी में भिगो दिया है। चलें जी, अब दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और आप ज़रा दूध का कलर चेक करें, हो गया है ना चेंज। तो रबड़ी जैसा बिल्कुल कलर आएगा, सेम हलवाई स्टाइल। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, आधा कप चीनी मज़ीद ऐड करूँगी। 1 कप चीनी को मैंने कैरामलाइज़ किया था, आधा कप मज़ीद डाल दी है। तो 1.5 लीटर दूध के हिसाब से मैं 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि रबड़ी फालूदा ठंडा होने के लिए हम बर्फ़ का भी इस्तेमाल करेंगे तो चीनी बैलेंस हो जाएगी। और वैसे भी रबड़ी फालूदा मीठा ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सारी चीनी को मैं कैरामलाइज़ कर लेती तो फिर दूध का टेस्ट कड़वा आता। चलें जी, दूध में डाल दिए मैंने बादाम और इलायची और इसके साथ ही डाल दूंगी इसमें क्रम्स जो कि ब्रेड के हमने बना कर रखे हुए थे, सारे ही ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। रेसिपी स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा देखें, रबड़ी दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। रबड़ी फालूदे को बनाने के लिए ना ही आपको कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें और ना ही शामिल करें इसमें खोया। चलें जी, दूध खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। बस आप लोगों ने 15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है।
15 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएंगे ना तो रबड़ी का कलर मज़ीद गहरा हो जाएगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मज़ेदार सी रबड़ी को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। तो जैसे ही रबड़ी रूम टेम्परेचर पे आएगी हम तैयार करेंगे टेस्टी ठंडा ठार दिलबहार फालूदा। तो यहाँ पर देखें रबड़ी अब रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी तुखम बिलंगा जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ था। तो डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़ जिससे ये रबड़ी फालूदा हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठार दिलबहार। चलें जी मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और अब टाइम आ गया है कि इसमें डाली जाएं सवैयाँ। तो यहाँ पर फालूदा सवैयाँ मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने सवैयाँ ख़रीदी हैं ठेले वाले से। अब ये लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग काम है। आप शॉर्टकट तरीके से मज़ेदार सा रबड़ी फालूदा खाना चाहते हैं तो बस 50 रुपए की सवैयाँ लें और मिक्स कर दें। तो है ना मज़ेदार सा और जुगाड़ू काम। तो यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से मैंने सवैयों को भी मिक्स कर लिया है। लग रहा है ना ये टेस्टी रबड़ी फालूदा एकदम बाज़ार या मार्केट स्टाइल। तो अगर कम पैसों में आप ढेर सारा रबड़ी फालूदा घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।